हेलो फ्रेंड्स, BSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सुमित यादव। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के टाइप 3 की, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एजेंट वाले क्वेश्चंस की। एजेंट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, वो वहाँ कमीशन की बात चल रही होती है कि एक एजेंट ने कुछ सेल्स करने के बाद उसे कमीशन मिलता है। उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ठीक है। जरा ध्यान दें, क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, एक बार रीड कर देते हैं। एन एजेंट गेट्स 5% कमीशन ऑन ऑल सेल्स up to ₹10,000 and 4% commission on all sales exceeding this amount. He gives ₹31,100 from his sales to his company after deducting his commission. Find the total sale. Find his total sales. एक एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री तक 10,000 रुपये की बिक्री तक 5% कमीशन मिलता है और उससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को 31,100 रुपये देता है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एजेंट है, वो कुछ सेल कर रहा है, कुछ सामान को सेल कर रहा है। उसे 10,000 तक की बिक्री पर 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है और उससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। उन्हें टोटल कमीशन को कट करने के बाद वो कंपनी को 31,100 रुपये जमा करता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बेसिक की बात करें तो बेसिक जो है बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है। उसी को ध्यान देते हैं, बेसिक के बाद समझ लो लेकिन यूज़ नहीं करना है। जैसे मान लिया 10,000 तक की बिक्री पर वो 5% कमीशन ले रहा है तो 95% जमा कर रहा होगा, 95% जमा कर रहा होगा। उससे ऊपर मान लिया हमने x रुपये उसने बेचा, x और रुपये का 10,000 का बेचा प्लस x और रुपीज़ का उसने सामान बेचा है, तो उस पर 4% कमीशन होना, मतलब 96% वो जमा कर रहा होगा। टोटल कितना मिल रहा है उसे, जी कितना जमा कर रहा है, 31,100, ये इतना जमा कर रहा है। ये तो था बेसिक, ठीक। सॉल्व करके x के लिए निकाल लेंगे और टोटल आ जाएगा x प्लस 10,000, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, इसका यूज़ हमें नहीं करना है। हमको क्या करना है, ध्यान दें। टोटल सेल कुछ भी होगी, हमें नहीं पता कितनी है। 10,000 तक उसे 5% कमीशन मिलता है, 5% कमीशन मिलता है। उसके बाद वाली सेल पर उसे 4% कमीशन मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी 4% कमीशन ही बना लूँ, हमें क्या करना है, टोटल पे कमीशन इक्वल करना है, टोटल पे कमीशन इक्वल करना है। 4 था, यहाँ 4 कर लिया, 6 होता है यहाँ तो यहाँ 6 कर लेते, 1% बढ़ा लिया था, ठीक है। उसकी कंडीशन बताएंगे, 4% कमीशन कर लेंगे। मतलब अगर वो यहाँ पर भी 10,000 पे भी 4% कमीशन लेगा तो उसे कंपनी को भी और कितना देना पड़ेगा, 1% कमीशन जमा करना पड़ेगा। मतलब 10,000 का 1% की वैल्यू 100 रुपये, 100 रुपये और जमा करना पड़ेगा। 31,100 रुपये पहले ही जमा करा था, टोटल उसे 31,200 रुपये जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। अब टोटल पे 4% कमीशन जा रहा है तो जमा कितना कर रहा होगा, जमा कितना कर रहे होंगे, 96%। मतलब ये जो वैल्यू है ये 96% की वैल्यू है, 96% की वैल्यू है। सॉल्व करके 1% निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू आ जाएगी 325 और 100% की वैल्यू 32,500। कोई डाउट है किसी को? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। फटाफट से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, साइड रहता हूँ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेम है, कंडीशन तो सेम ही रहेंगी। इसमें क्या है, उस क्वेश्चन में ना इसमें वैल्यूज़ चेंज होती हैं, क्वेश्चन सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में शॉर्ट में पढ़ देते हैं क्योंकि पिछला क्वेश्चन तो हुआ था, सेम ही है कि स्टार्टिंग 15,000 रुपये तक 9% कमीशन मिलता है और इससे ऊपर 7% कमीशन मिलता है। टोटल कमीशन काट कर 32,250 रुपये जमा करते हैं, ठीक। 32,250 रुपये जमा करते हैं। टोटल सेल बतानी है, सिंपल है क्वेश्चन, सेम है। पहले 5-4 था, 31,100 रुपये जमा कर रहे थे, अब 9-7 है, 32,250 रुपये जमा कर रहे हैं। पहले कमीशन 10% तक था, अब 15,000 तक है, सिर्फ इतना सा चेंज है, ठीक है। करने की कंडीशन वही है कि 15,000 तक हमें 9% कमीशन मिल रहा है, उसके बाद हमें 7% कमीशन मिल रहा है। पूरे पे 7% बनाना है तो यहाँ भी 7 बनाएंगे,
मतलब वो यहाँ से 2% कमीशन अभी और जमा करने वाले हैं। तो 2% जो है 15,000 का 2% होता है 300 रुपये। 300 रुपये भी हमें और जमा करने हैं 32,250 में, तो ये हो जाएगा 32,550। और टोटल पे 7% कमीशन वो कट कर लिया उनने, तो 93% जमा कर रहा होगा। तो 93% की वैल्यू गिवन है, 1% की वैल्यू निकालनी है, ये आ रहा है 350। 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो 35,000 रुपये। कोई डाउट किसी को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं एजेंट वाले। किसी को कोई डाउट है दोबारा से देखिए वीडियो को, अगर कोई डाउट हो एक बार फिर समझ लें क्वेश्चन को, ठीक है। 15,000 तक की बिक्री पर, इधर शेड हो रही है, इधर से चलते हैं। 15,000 तक की बिक्री पर 9% कमीशन देता है, उससे ऊपर 7% कमीशन देता है। यहाँ पे हमें 7 बनाना है, मतलब 2 कम करना है। 2 कम करना है तो यहाँ ऐड हो जाएगा, 2 अगर बढ़ा रहे होते तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। 7% कमीशन कट हो गया है, टोटल 93% जमा कर रहे होंगे। 93% के लिए दे रखी है 32,550, 250 प्लस 300 550, 1% के लिए 350, 100% के लिए 35,000, ठीक है। फटाफट से नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, एक तो का मेरे पास मैसेज आया कि सब साइड हो जाते हैं। तो क्या है ना, यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं ही बना रहा हूँ, बोल भी मैं ही रहा हूँ, लिख भी मैं ही रहा हूँ, समझा भी मैं ही रहा हूँ, और कैमरे को भी जो कंडीशन है उसकी ऑन ऑफ करने की, पॉज करने की, वो भी मैं ही कर रहा हूँ। इसलिए ये दिक्कत है, टीम वर्क नहीं हो पा रहा है अभी यहाँ पे वीडियोज़ में, ठीक, इसी ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस, अब चलते हैं कमीशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द सेल्स बाय हिम अप टू ₹15,000 एंड, चलिए चलते हैं कमीशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द सेल बाय हिम अप टू ₹15,000 एंड एडिशनल बोनस ऑफ 1% ऑन सेल मेड ओवर ₹15,000। देखो पहले से क्वेश्चन चेंज है, उसमें क्या था, उसमें कमीशन काटने और जितने रुपए जमा कर रहे थे वो वाला दे रखा था, इसमें कितना कमीशन मिल रहा है वो दे रखा है, ठीक है। इफ़ हिज टोटल अर्निंग आर ₹7,650, फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। एक विक्रेता को 15,000 की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1% की कमीशन ज़्यादा मिलता है। यदि उसकी कमाई 7,650 रुपये है तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब पहले जो कमीशन मिल रहा है वो 12% है, अब 13% मिल रहा है। हमने जो बताया था, इधर अगर सेल दे रखी होगी, कितना जमा कर रहे हैं, तो इधर अगर कम कर रहे हैं तो इधर ऐड हो जाएगा, ज़्यादा कर रहे हैं तो इधर माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर कमीशन दे रखा होगा तो इधर जो करेंगे वही होगा, कम करेंगे तो माइनस होगा, ज़्यादा करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 13% कर लें, मतलब 1% अगर बढ़ा लें 15,000 तक, तो 15,000 का 1% कितना होगा, 150 रुपये। 7,650 से पहले से मिल रहा था, 150 और मिल गया, तो टोटल हो गया 7,800 रुपये। अब टोटल से कितना कमीशन मिला, 13%, तो 13% की वैल्यू हमें दे रखी है, 13×6 = 78, 100% की वैल्यू 60,000। सिंपल था क्वेश्चन। मैंने आपको कमीशन के दोनों टाइप करा दिए हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अभी हम जो लेकर चलेंगे हर एक वीडियो में, वो हर टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, ठीक है। और जब बाद में हम आपको PDF देंगे तो उसमें 60+ क्वेश्चन होंगे, 50+ क्वेश्चन होंगे, उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मैथ्स विद सुमित सर, मैथ्स विद सुमित सर, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब मैंने सिम्प्लीफिकेशन पढ़ाया था तो उसमें तो मैंने सारे क्वेश्चन लिखवा दिए थे सॉल्व करने से पहले। अब मैं क्वेश्चन लिखवा कर सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन की PDF आपको वहीं से मिलेगी, क्वेश्चन बोलूँगा लेकिन बोर्ड पे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन कराएंगे तब की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, अभी तो सारे क्वेश्चन लिखे जाएंगे। देखिए मैंने आज से आपको ऑप्शन भी देने बंद कर दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन देने बंद कर दिया। ऑप्शन से क्या, कुछ स्टूडेंट का कहना था कि ऑप्शन से जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता है,
ये बात बिल्कुल सही है वैसे, ठीक है। ऑप्शन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, अपने फ्रैक्शन की तरफ। फ्रैक्शन बहुत छोटा टाइप है, इसी में साथ में लेते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराएंगे, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉपिक है। फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, फ्रैक्शन भिन्न होता है। भिन्न मतलब P/Q की फॉर्म, P/Q की फॉर्म होती है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इतना फटाफट से जिसने नहीं नोट किया है वो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लें, ठीक है। गाइस फ्रैक्शन की क्वेश्चन की चलते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय 400% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 500%, फाइंड द द फ्रैक्शन बिकम्स 15/22, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। किसी भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि की जाती है और हर में भी 500% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न 15/22 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है वो x/y होता है, ठीक है। हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है, हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है, तो हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक। मान लीजिए जो अंश है वो भी 100 था और हर भी 100 था, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 100 थे। ये 400 बढ़ रहा है, ये 500 बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा होगा तो माइनस की बात करेंगे। इक्वल टू 15/22 x/y इंटू 500/600 इक्वल टू 15/22, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 5 से गया 3, 2 से 3 और 2 से 11, x/y की वैल्यू आ गई 9/11, 9/11। क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल सा था। बढ़ रहा होगा तो प्लस, घट रहा होगा तो माइनस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, फटाफट से नोट करें, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रैक्शन की। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज ऑल्सो एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%, द फ्रैक्शन बिकम्स 5/2, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। किसी भिन्न की अंश में 20% की वृद्धि की जाती है और उसके हर को 5% की कमी की जाती है, तो वह भिन्न 5/2 हो जाती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात करें। तो x/y है, अभी हमने बात किया था, हर एक वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। ये 20 बढ़ रही है, ये 5 कम हो रही है, कम हो रही तो माइनस और बढ़ रही है तो प्लस की बात करते हैं। इक्वल्स टू 5/2। सॉल्व कर ले, इतना सॉल्व हो सकता है। x/y इंटू 120/95। अब देखो 5 से ज़्यादा है 19 बार में, 5 से ज़्यादा है 24 बार में, अब तो कट हो नहीं रहा है, तो इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए 95/48। वास्तविक भिन्न। कोई डाउट है किसी को? बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, नोट करें फटाफट से। एक क्वेश्चन और आता है जिसकी बात हम फटाफट से नोट कर लें, फिर यहीं पे कर लेते हैं। वो क्वेश्चन नहीं लिखवाएंगे, ऐसी डायरेक्ट बात कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस में क्या है बहुत लेंथी होता है, ठीक है। उसको हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं जल्दी, ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हमें दे रखा है, उसमें कहा गया अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में अगर 1 जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये 1/2 हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं तो ये 1/3 हो जाता है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हमेशा ऑप्शन से होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत आते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी होता है, ध्यान दें। मैंने कहा क्वेश्चन में अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ा जाता है तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाता है तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। हमें क्या करना है, इन कंडीशन को यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको उसमें लगाना है। न्यूमरेटर में 1 जोड़ा 6/6 1 आ रहा है, ऑप्शन गलत हो गया।
7/16, न्यूमरेटर में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/16 मतलब 1/2, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी देखो 7/17 नहीं हो रही, 3/8, 1 जोड़ेंगे 4, 1/2, नीचे 1 जोड़ेंगे 9, 1/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन से बहुत जल्दी होते हैं। इसके लिए वरना इसके जो शॉर्ट नहीं है कोई भी, ऑप्शन ही शॉर्ट है। ध्यान दें इसमें, वरना बाकी क्या होगा, सॉल्व कर लो, एन और डी निकाल लो, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एन और डी के लिए निकाल लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा, फिर फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका यही है कि ऑप्शन से आप कर सकते हैं, ऑप्शन ही शॉर्ट है इसका। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब जब ध्यान दें, हम जो बाकी क्वेश्चंस की बात करेंगे, यहाँ पे हमारा टाइप 2 हमने आज ख़त्म किया। इसमें हमने आपके 2 टाइप कर लिए हैं, एक तो आपका एजेंट वाला क्वेश्चन और एक आपका फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे आपके लिए जो टॉपिक आएगा टाइप 3 में, सॉरी टाइप 4 हो जाएगा ना, उसमें हम बात करेंगे आपके मार्क्स वाले क्वेश्चंस की और रिड्यूस कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट वाले क्वेश्चन की, जिसमें आता है ना कि एक आदमी का 200 रुपये हैं, चीनी का मूल्य 10% कम हो गया तो 2 किलो चीनी अधिक ले पाता है। उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम बात करेंगे मार्क्स वाले क्वेश्चन की। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।